Good morning, everybody, my dear cadets. So, in the previous video, we have discussed about our NCC organization and how this organization is uniformly divided. What is its headquarter at national level, and how it is divided into 17 directorates, and how directorates are divided into group headquarters, and how group headquarters are divided into its battalions. ओके एंड बटालियन के अंदर अंडर में बहुत सारा स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं। और ये जो दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, इसको कमांड कौन करता है? हमारा DGNCC इज़ द head of NCC, who actually commands over the whole NCC, and two additional director generals and five deputy directors general assist him to administrate over the whole activities, and different aspects we have discussed. But today we are going to start an important section, that is मैप रीडिंग। सो आज हम मैप रीडिंग के बारे में सीखेंगे। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये कम्प्लीटली टेक्निकल सेक्शन है। प्लीज़ वीडियो को जब देखना शुरू करोगे तो नोट्स और पेन लेके बैठ जाओ। प्लीज़ नोट और पेन लेके बैठ जाओ। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके हिसाब से नोट तैयार करते जाओ। आपका ये नोट आपको B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो बहुत मदद करेगा। इवन A सर्टिफिकेट स्टूडेंट के लिए भी ये ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा इनको भी जानकारी होना चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो एक एक क्लास करके हम कंटिन्यूसली इसको पढ़ेंगे। मेरा हर क्लास को आप प्लीज़ अटेंड करो, तो आपको मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कोई भी टॉपिक का, मैं तो पूरा कोर्स को कवर करूंगा। फिर भी आपको जो समझ नहीं आ रहा है उसको अगर आप कमेंट करोगे और लिखोगे तो मैं ज़रूर इसका सल्यूशन निकालूंगा और आपको पेश करूंगा। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट मैप रीडिंग। सो मैप रीडिंग के बारे में जानने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज़ मैप। एक्चुअली मैप क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन ऑफ मैप। सो मैप इज नथिंग बट graphical or pictorial representation of a selected number one man-made or natural feature, ओके। ये पूरा हो सकता है ऑफ होल और पार्ट ऑफ एर्थ's surface on a piece of paper, ओके।
सो ये एक छोटा सा डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। सो मैप इज़ नथिंग बट ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिलेक्टेड। देखो हमारा जो एर्थ है, एर्थ तो बहुत बड़ा है। इट्स रेडियस इज अबाउट 6400 किलोमीटर। यू कैन नाउ इमेजिन what is the size. It is an approximate, it is a approximate sphere. That means it is its size is approximately spherical, we can assume. Its size is huge, its size is very large, beyond our expectation, beyond our imagination. आपका अगर आप इसका जो सरफेस एरिया 4πr² का जो फॉर्मूला लगा के आप अगर इसका जो सरफेस एरिया निकालोगे तो ये बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा सरफेस का, इतना बड़ा जो हमारा एर्थ है, इसको हम एक छोटा सा पेपर के ऊपर भी इसका स्केच तैयार कर सकते हैं। ओके, और पूरा एर्थ का भी स्केच हम एक पेपर के ऊपर उतार सकते हैं, और एक एर्थ का छोटा सा पार्ट भी मैप के ऊपर और पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम उतार सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं, ये जो देखो ये जो हम पीस ऑफ पेपर के ऊपर स्केच बनाते हैं, ये मैन मेड भी हो सकता है। देखो ये मैन मेड भी हो सकता है, दैट मीन्स आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और नेचुरल स्ट्रक्चर भी होता है। क्लियर? सपोज कोई पार्क है, कोई जू है, ये तो सब हमारा मैन मेड है। और कोई बिल्डिंग है, ओके, कोई पर्टिकुलर एरिया का मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, मानवकृत भी हो सकता है। इसको अगर हम एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर उसका स्केच हम तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैप। लेकिन जब मैप तैयार किया जाता है, एवरीथिंग ऑन दी ग्राउंड कैनॉट बी शोन ऑन दी पीस ऑफ द पेपर। जो ग्राउंड में आपका होता है, जो एरिया का हम मैप तैयार करते हैं, वो एरिया में जो जो है सब कुछ हम पेपर के ऊपर उतार नहीं सकते। तो लेकिन आप जो रिड्यूस कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को, इसका टोटल एरिया जितना है, इसको आप जो रिड्यूस करके एक छोटा सा पेपर के ऊपर आप स्केच तैयार कर रहे हो, मैप तैयार कर रहे हो, तो everything should be reduced proportionately. That means there must be a proper scale. So इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। So it must be reduced to proper scale. That means इसको आप आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, of on a definite scale and their correct geographical positions with elevation and depression. क्लियर? तो यहाँ तक जो सिंपल डेफिनेशन होता था, लेकिन अगर एक्यूरेटली इसको हम एक्सप्रेस करेंगे मैप को, तो ये टेक्निकल पार्ट को हमको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जो एरिया को हम ये पीस ऑफ पेपर के लिए फ्लैट शीट ऑफ पेपर के ऊपर हम मैप तैयार करते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा एरिया को, और करेक्ट जियोग्राफिकल पोजीशंस में जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ग्राउंड में जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, मैप के ऊपर भी वही पोजीशन में होना चाहिए। ओके, एंड प्रॉपर एलिवेशन, दैट मीन्स कितना उठा हुआ है ऊपर, कितना नीचे गिरा हुआ है, कितना डेप्थ है, वो सब दिखाते हैं। ये इसको धीरे धीरे हम समझते हैं। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पोर्शन है, इसीलिए मैं इसको पहले कवर कर रहा हूँ। प्लीज़ कंसंट्रेट करके सुनिए। क्लियर? सो ये
छोटा सा डेफिनेशन ऑफ मैप, प्लीज़ इसको बाय हार्ट कर दीजिए। देन वी विल स्विच ओवर टू टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप। सो मैप बहुत प्रकार का होता है। एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट मैप्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। सो डिफेंस का मैप अलग होता है और पॉलिटिकल मैप अलग होता है, हिस्टोरिकल मैप अलग होता है। सो इसीलिए हमारा जो आवश्यकता को देखते हुए मैप तैयार किया जाता है। एक्चुअली रीजन वही हो सकता है, रीजन वही हो सकता है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट इसको यूज़ कर रहा है इसके मद्दत नज़र रखते हुए हमको मैप तैयार किया जाता है। इसका नाम भी इसके हिसाब से दिया जाता है। सो टाइप्स ऑफ मैप में आपको मालूम होगा ये हो सकता है आपका जियोग्राफिकल भी हो सकता है। ये भी आपकी जो क्वेश्चन में आ सकता है, टाइप्स ऑफ मैप। नंबर 2 में पॉलिटिकल भी हो सकता है, पॉलिटिकल मैप। ओके, सो पॉलिटिकल मैप हो सकता है। और 3 में आपका इकोनॉमिक मैप भी हो सकता है, जिसको हम रिसोर्स, कहाँ पर हमारा जो एरिया है जिसके ऊपर हम मैप तैयार कर रहे हैं, इस एरिया में कहाँ पर क्या है, कौन सा मिनरल्स है, कुछ है। ओके, इसको हम दिखाएंगे इस इकोनॉमिक मैप में। रिसोर्सेस, हमारा क्या क्या रिसोर्सेस है उस एरिया में, इसको हम दिखा सकते हैं। और आपका जो फिजिकल मैप हो सकता है, फिजिकल मैप हो सकता है, और टोपोग्राफिकल मैप हो सकता है। ओके, और आपका रोड मैप भी हो सकता है, रोड मैप भी हो सकता है। नंबर 7 में रेल, जो रेल लाइंस हमारा जिधर जिधर पूरा बिखरे हुए हैं, इसके ऊपर भी हम तैयार कर सकते हैं। और क्लाइमेटिक मैप, ओके, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारा है मैप। और भी एक है जिसको प्लान भी बोलते हैं। प्लान भी थोड़ा सा, हमारा जो मैप और प्लान में स्लाइट डिफरेंस है, और इसको प्लान को भी हम मैप मान सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर, एंड यू कैन ऐड also different maps if you know। तो टाइप्स ऑफ मैप आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे को। आपको अगर और कुछ मैप की नाम पता है तो हम ग्रुप में सबको बताएंगे। ओके, ये हो गया है हमारा टाइप्स ऑफ मैप। और जो ये मैप है ना, इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस, जिसको बोलते हैं हम लिमिटेशंस और शॉर्ट कमिंग्स। ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ मैप। और इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट कमिंग ऑफ ए मैप और ड्रॉबैक ऑफ ए मैप। दैट मीन्स, देखो, नंबर 1 में आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ सेल्डम इफ एवर अप टू डेट। ओके, ये सेंटेंस को आप याद रखो, लेकिन इसका मीनिंग को समझो। इट इज़ सेल्डम इफ एवर अप टू डेट। देखो, हमारे घर में, सभी के घर में कुछ ना कुछ मैप होगा। भारत का मैप हो सकता है, वर्ल्ड का मैप है, हमारे पास अगर अटलास है जो बुक है, इसके अंदर तो पूरा उड़ीसा का भी हो सकता है, एक टाउन का भी हो सकता है, एक स्टेट का हो सकता है, एक कंट्री का हो सकता है, वर्ल्ड का हो सकता है। आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ ग्राफ, सॉरी मैप आपके पास होगा। तो ये जो मैप आप देखोगे, प्लीज़ इसको देखो, आपके घर में जो है इसको देखो। इस मैप जो एरिया का है, उस एरिया में जो है, ओके, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखो, जो पहला हमारा जो
शॉर्टकमिंग है। देखो, जो मैप आपके पास है, ये मैप शायद 50 वर्ष के पूर्व में तैयार किया गया, शायद इट इज़ प्रिपेयर्ड 50 ईयर्स बैक। 50 साल से पहले अगर इसको तैयार किया गया, इस 50 साल में कुछ ना कुछ तो उस एरिया में बन गया होगा, नया कंस्ट्रक्शंस बन गया होगा, ओके, जो कि अहमियत रखता है, जो फीचर्स है, इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे, वो मैप में होना चाहिए। अगर नया मैप तैयार किया जाएगा तो इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन पहले से आपका जो मैप है इसके अंदर वो नहीं हो सकता है। दैट इज़ वाई जो ग्राउंड में है वो आपका इसमें नहीं हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता है, और ये अपडेटेड भी नहीं हो सकता है। आपके पास अगर पुराना कोई मैप है तो ये अपडेटेड नहीं है ना। सो आपको नया मैप खरीदना पड़ेगा, नया मैप अगर तैयार किया गया है तो उस एरिया का। सो इट इज़ सेल्डम इफ एवर अप टू डेट। इट्स फर्स्ट पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट में, it cannot show everything. It cannot show everything that exists on the ground. देखो, ग्राउंड में जो है, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर के ऊपर सब कुछ हम दिखा नहीं सकते। सो ये हमारा सेकंड ड्रॉबैक है, सेकंड लिमिटेशन है। सो ये दो लिमिटेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है हमारा, इट इज़ सेल्डम इफ एवर अप टू डेट। ये हमारे पास जो मैप्स होते हैं ये अपडेटेड नहीं है, ओके, जो पुराना मैप्स है हमारे पास। और सेकंड है, जो ग्राउंड के ऊपर है वो मैप के ऊपर सब कुछ, जितने भी फीचर्स ग्राउंड के ऊपर है सब कुछ आपके मैप के ऊपर नहीं हो सकता। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल द थिंग्स दैट आर ऑन द ग्राउंड ऑन योर piece of paper, that means on your map. This is the second drawback. Clear to all of you? Next हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन को देखेंगे। एक्चुअली कन्वेंशनल साइन क्या होता है? कन्वेंशनल साइंस आर नथिंग बट द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन of different features okay, different features on the map that are on the ground. Okay, try to understand what is conventional sign. So conventional sign, देखो हमारा जो ग्राउंड में जो एरिया का, जो पर्टिकुलर एरिया का हम मैप तैयार करने जा रहे हैं, सपोज तैयार किया गया है, उस एरिया में सपोज टेम्पल है, मॉस्क है, मस्जिद है, चर्च है, प्लेग्राउंड है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, हिल्स है, ओके, माउंटेन रेंज है, जो भी है, इसको एग्जैक्टली इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो एग्जैक्ट मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर इसको फोटो लोगे, देखो एक टेम्पल का अगर आप फोटो लोगे, जैसे आएगा आप मैप के ऊपर एग्जैक्टली वही टेम्पल क्या बना सकते हो। ऐसे अगर आप बनाते जाओगे तो मैप तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। इसीलिए सभी फीचर्स के लिए हमारे पास एक कन्वेंशनल साइन है, एक सिंबल है। टेम्पल के लिए एक सिंबल, चर्च के लिए एक सिंबल, रोड के लिए एक सिंबल, बिल्डिंग के लिए एक सिंबल, सभी जितने भी फीचर्स हमारा ग्राउंड के ऊपर है, सभी के लिए एक एक हमारा कन्वेंशनल साइन है।
दैट मीन्स सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको मैप के ऊपर आपको मिलेगा। क्लियर? सो इसके ऊपर मैं कुछ आइडिया आपको दूंगा, कुछ कन्वेंशनल साइंस आपको मैं बताऊंगा और आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता है। देखो ये कितना सिंपल में देखो बन गया। ये मेरा, ये देखो मेरा हो गया टेम्पल। सोचो सचमुच क्या टेम्पल ऐसे होता है? दिस इज जस्ट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट द graphical representation you can say, okay, or you can say symbolic representation of temple. so एग्जाम में आएगा, प्लीज़ इसको याद रखो। मैं जितना भी हो सके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बुक को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारा आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा चर्च, चर्च का ये कन्वेंशनल साइन, और ये हमारा देखो आप भी बनाते जाओ, खुद बनाते जाओ। ये हमारा मॉस्क, और ये छतरी, और ये देखो ये देखो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंप। आप अगर कैंप अटेंड किए होंगे तो आप तो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में आजकल रहते हैं, तो पहले जो कैंप बनता था ऐसे टेंट लगाते थे, लेकिन ये तो बिखरे होके होते हैं, लेकिन ये कैंप का कन्वेंशनल साइन है। और ये देखो आप जो स्कूल जाते हैं तो ये देखो स्कूल क्या एक्चुअली ऐसे होता है? नहीं ना, लेकिन दिस इज़ द कन्वेंशनल साइन ऑफ योर स्कूल, दिस इज़ द कन्वेंशनल साइन ऑफ योर स्कूल, ओके। एंड देखो ये बता सकते हो ये क्या है? ये स्कूल है, और ये हमारा हॉस्पिटल। क्लियर? दिस इज आवर हॉस्पिटल। एंड सब कुछ तो मैं आपको दे नहीं सकता, सो आप बुक फॉलो करो। देखो ये होगा हमारा विंड मिल, ओके। और ये देखो ये हमारा रेलवे ट्रैक, ये ब्रॉड गेज रेल लाइन, और ये मीटर गज रेल लाइन, मीटर गज रेल लाइन, ओके। और ये देखो आपका ये रेल लाइन विथ रेलवे स्टेशन, ओके। सो दिस इज योर ब्रॉड गॉज रेल लाइन विथ रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन के साथ है। दिस इज द कन्वेंशनल साइन, ओके। सो ये हमारा देखो ऑन मेटल्ड रोड,
ओके। और ये हमारा मेटाल्ड रोड, मेटाल्ड रोड। और इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर कहीं पर BM63.3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ओके, ये बेंचमार्क का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। बेंचमार्क क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। और आपको शायद ये देख के पता चला होगा किस तरह ये दिख रहा है, बताओ। इट्स द कन्वेंशनल साइन ऑफ ब्रीज, ओके। देन दिस इज द कन्वेंशनल साइन ऑफ, बताओ ये क्या हो सकता है, किस तरह ये दिख रहा है। ये है हमारा डैम, डैम का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। और ये अगर कहाँ पर आपको CG दिख जाएगा तो ये हमारा है कैंपिंग ग्राउंड, ओके। और ये देखो किस तरह दिख रहा है, बताओ। ये हमारा पाम्स, पाम्स, ओके। और आपको अगर यहाँ ऐसे मिलेगा, ये होगा हमारा नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल होगा। और ए से अगर आपको मिलेगा, ये होगा आपका स्टेट कैपिटल, ओके। आप भी बनाते जाओ ना, बनाते जाओ। और देखो कहाँ पर लिखा है, अपोज ऐसे बना है और पास में लिखा है PO, तो ये होगा आपका पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ओके। और अगर ऐसे लिखा है, देखो अगर PS लिखा हुआ है तो ये होगा आपका पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये होगा पुलिस स्टेशन। अगर कहीं पर लिखा है TO तो ये होगा आपका टेलीग्राफ ऑफिस। अगर आपके पास कन्वेंशनल PTO लिखा हुआ है तो ये पोस्ट एंड ऑफिस, ओके। ये पोस्ट ऑफिस है लेकिन जहाँ पर आपका टेलीग्राम करने के लिए फैसिलिटी है, ओके। और ऐसे देखो अगर कहाँ पर दिख रहे हो, ये दिस इज़ द कन्वेंशनल साइन ऑफ ट्री, और दिस इज़ द कन्वेंशनल साइन ऑफ ग्रास, ओके। एंड और एक इम्पोर्टेंट ऐसे 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 आपको दिखना कहाँ पर मिला है, तो ये होगा हमारा ग्रेव यार्ड, क्लियर। ओ प्लीज़ आप गो थ्रू एनी बुक you are having with, and you can find so many conventional signs of different features on the ground which are actually symbolically represented on the map, clear। फिर से इसको देख लो, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। देखो देखने से लगता है ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, इसके नीचे नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रैक्टिस होगा। और एग्ज़ाम को जाने से पहले दोबारा इसको ज़रूर देख के जाना, प्लीज़, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे एक मिनट।
अच्छा देखो, तो इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे स्केल के बारे में। स्केल ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्केल क्या होता है, अब पहले आपको मैंने बताया था। स्केल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे करके। और देखो, स्केल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट मीन्स मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग। स्केल हमारा दो प्रकार का होता है। देखो, इसको समझो, वेरी टेक्निकल पार्ट। मैं धीरे धीरे इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। स्केल हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका इन वाट्स, ओके, और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में हम RF लिखते हैं। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और इसको एब्रिविएटेड, दिस इज एब्रिविएटेड एज RF। क्लियर? सो हम समझेंगे ये इन वाट्स हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड एंड इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड। लिसन केयरफुली। एक्चुअली फास्ट में स्केल क्या होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो। बाय स्केल it means the proportion with which the distance between the 2 points on the map bears to the distance between the same 2 points on the ground। क्लियर? कुछ आइडिया आया? देखो, एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर जिसके ऊपर आप मैप तैयार करने जा रहे हो, ग्राउंड के ऊपर सपोज 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ देखो, ग्राउंड के ऊपर एक ट्री है, और यहाँ भी देखो एक ग्राउंड के ऊपर एक टेम्पल है। ओके, एक टेम्पल है। सपोज ग्राउंड में इसका दूरी सपोज 5 किलोमीटर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्राउंड के ऊपर, एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन 2 फीचर्स, वन इज योर ट्री, अनदर इज योर टेम्पल। इस दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। लेट इट बी, लेट अस अज्यूम। आप जो मैप तैयार करने जा रहे हो ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर, इज इट पॉसिबल टू शो दिस फीचर्स एग्जैक्टली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर? आपका तो जो मैप है बहुत छोटा है, साइज, इसका साइज बहुत छोटा है। देखो, पीस ऑफ पेपर है, कितने बड़ा बना सकते हो? एक वॉल में बनाओगे, चलो एक वॉल में बना सकते हो। आप देखे होंगे, तहसील ऑफिस में गए होंगे आप, तहसील ऑफिस में तहसीलदार जहाँ बैठते हैं, इसके पीछे एक स्केच बना होता है उस टाउन का। तो आप बड़े से बड़े एक वॉल में मैप बना सकते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर लंबी का तो मैप तो बना नहीं सकते ना। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 किलोमीटर को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा, मैप के ऊपर छोटा करना पड़ेगा। लेकिन ये दो फीचर के डिस्टेंस को जितने हम रिड्यूस करेंगे, प्रोपोर्शनेटली जितने रिड्यूस करेंगे, और कोई दो फीचर के डिस्टेंस को प्रोपोर्शनेटली फिर से हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, वही प्रोपोर्शन में हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई, सो स्केल मीन्स द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन of the distance between 2 points. That means it is the proportionate reduction of distance between 2 points on the ground on the map. ओके, जो ग्राउंड के ऊपर है, जो फीचर्स है, इसके जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, इसको प्रोपोर्शनेटली आपको रिड्यूस करके मैप के ऊपर उतारना पड़ेगा। समझ रहे हो? ओके, तो रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस करके मैप बनाया जाता है, और जैसे इसको रिड्यूस किया गया,
वही स्केल को आपको देखने मिलेगा मैप के ऊपर। आपको पहले मैप को रीडिंग करने से पहले आपका स्केल की आइडिया होना चाहिए और स्केल को देख के ही आप मैप को रीड कर पाओगे। सो इसीलिए हम स्केल का आइडिया अभी ले रहे हैं। सो स्केल को दो प्रकार के हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन वर्ड्स एंड इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एंड ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर समझ में आ गया तो आप अपनी भाषा में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई बात नहीं। कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर। क्लियर? अच्छा, इन वर्ड में देखो, एग्जाम्पल में देता हूं आपको। सपोज 1 इंच टू 1 माइल। अगर कोई मैप के ऊपर आपको देखने को मिला 1 इंच टू 1 माइल, तो आप क्या समझोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स मैप के ऊपर कोई दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस 1 इंच है, तो ग्राउंड के ऊपर वही दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 1 माइल होगा। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? 1 इंच टू 1 माइल का मतलब क्या है? मैप के अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 1 इंच है, तो ग्राउंड में आपका वही दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 1 माइल होगा। क्लियर? इसको क्या करेंगे हम? जब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे हो जाता है। देखो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसको 1 डिवाइडेड बाय 63360 में एक्सप्रेस किया जाता है। देखो, ये जो है ये वही है, ये जो है ये वही है, लेकिन इसको हम वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको हम वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा पावर कट हो गया। हाँ, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो, समझो, वर्ड में 1 इंच टू 1 माइल जो होता है, इसका मीनिंग जो है 1 डिवाइड बाई 63360 का मीनिंग वही होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, यहां ये एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। दैट मीन्स मैप के ऊपर देखो, यहां इंच का और माइल का जो यूनिट यूज किया गया है, लेकिन इधर देखो कोई यूनिट यूज नहीं किया गया। आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो यहां, ये एक एडवांटेज है इसका। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने का एडवांटेज बहुत होता है। वर्ड्स में एक्सप्रेस करना और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना, किसका एडवांटेज ज्यादा है? इसका, क्योंकि ये देखो, ये यूनिट पूरा पूरी मेंशन्ड है, यहां यूनिट नहीं है। कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो लेंथ मापने का। आप सेंटीमीटर यूज कर सकते हो। सॉरी, फिर से कट गया पावर, पता नहीं क्यों। ओके, देखो, सो इस फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने का एडवांटेज क्या है? यहाँ आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो। देखो, हम इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर मैप में आपका दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर 1 इंच है, ओके, तो ग्राउंड में आपका वही डिस्टेंस कितना होगा? 63360 इंच होगा। क्लियर? देखो, ये फ्रैक्शन का यही मतलब है। मैप में दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस 1 इंच होगा, तो ग्राउंड में वही दो पॉइंट के
बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 63360 इंच होगा अगर मैप के ऊपर ये रिप्रेजेंटेड किया गया है, ठीक है। और ये जो 63360 इंच इज नथिंग बट योर 1 माइल। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, ये 63360 इंच इज इक्वल टू 1 माइल। तो मैप में 1 इंच इज इक्वल टू ग्राउंड में 1 माइल। देखो वही तो ये लिखा है वर्ड में, 1 इंच टू 1 माइल। क्लियर? तो ये एक्चुअली डिफरेंस है, लेकिन देखो यहां कोई यूनिट यूज्ड नहीं है। तो आप देखो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। मैप में दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड में क्या होगा? वही दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 63360 सेंटीमीटर होगा। अगर यहां 1 फुट होगा तो ग्राउंड में क्या होगा? 63360 फुट होगा। तो कोई भी यूनिट आप इधर यूज कर सकते हो। ओके, सो देयर इज एक्चुअली ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस। सो इन दिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जो स्केल को एक्सप्रेस किया जाता है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ मैप। इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ मैप व्हाट एवर द नेशनलिटी। कोई भी देश का इसको कोई भी स्केल अगर लिखा गया, अगर ये आपको स्केल मिल गया तो कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो। ओके, इसीलिए इसका एडवांटेज रहता है वाट्स में एक्सप्रेस करने से। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जो एक्सप्रेस हम करते हैं स्केल को, इसका बहुत एडवांटेजेस है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको प्लीज़ याद रखना पड़ेगा और कैसे कन्वर्सन किया जाता है। देखो ये सब दिया हुआ है आपका, 16 इंच टू 1 माइल। इसको ये इन वाट्स में अगर ये है तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3960। इसका मतलब मेरे को बता सकते हो क्या? इसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग 1 डिवाइड बाई 3660? ये कैसे दो सेम है? ये स्केल जो एक्सप्रेस करता है, ये स्केल वही एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स प्लीज अंडरस्टैंड, 1 इंच ऑन द मैप is equal to 3960 inch on the ground. That means 16 inch is equal to 3960 multiplied by 16, which will become 63360 inch, which will be equal to 1 mile. क्लियर हो गया? ये वही है, थोड़ा सा स्केल में फर्क है। ओके, बी में देखो 4 इंच टू 1 माइल which is expressed in representative fraction as 15840. ओके, देखो दैट मीन्स ग्राउंड के ऊपर, सॉरी मैप के ऊपर 1 इंच जितना है, ग्राउंड के ऊपर 15840 इंच उतना है। अगर यहाँ मैं 4 इंच ले जाऊँ तो इसको 4 में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइल। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, बहुत छोटे जगह को अगर मैप में हम तैयार करते हैं तो ये स्केल्स यूज होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जगह को, पूरा वर्ल्ड को, कोई कंट्री को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमको आगे जो हम यूज़ करेंगे वो बताएंगे जो कैसे यूज़ होता है। छोटा स्केल, बड़ा स्केल, 2.53 इंच टू 1 माइल, ये 1 डिवाइड बाई 25000। इसको आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक, देखो इसको एक अगर आपको याद हो गया तो बाकी अपने आप ये याद रह जाओगे। देखो ये, इसको अगर यहाँ लिखा है 16 इंच टू 1 माइल, तो इधर ये कैसे लिख पाओगे आप? विदाउट बाई हार्टिंग कैन यू एक्सप्रेस? ये कैसे आया? इसको जस्ट 16 में डिवाइड कर दो, इसको 16 में डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई वही ये आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो 4 इंच टू 1 माइल,
तो इसको आप 4 में डिवाइड कर दो, ये नंबर को 4 में डिवाइड कर दो और इधर लिख दो 1 डिवाइड बाई दिस मच, हो गया बस। 2.53 में इसको डिवाइड कर दो और इधर लिख दो, हो गया। सो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक याद रखो बस ये, बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 इंच टू 1 माइल, ये तो पहले हमको मालूम है, 1 डिवाइड बाई 63360। ई में आपका हाफ इंच टू 1 माइल। तो बताओ ये क्या होगा, बताओ ये हाफ है तो इसको 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अभी डिवाइड कर रहे थे, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो स्केल बहुत छोटा होके जा रहा है, ओके। दैट मीन्स स्मॉल डिस्टेंस ऑन दी मैप इज लार्ज डिस्टेंस ऑन दी ग्राउंड। अभी उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, देखो बढ़ रहा है, तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो स्केल का जो ग्राउंड का डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करो, 2 में मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 126720। और 1 डिवाइड बाई 4 इंच टू, सॉरी ये आ नहीं रहा है, देखो अभी ये थोड़ा सा खिसक गया था। तो 1 डिवाइड बाई 4 इंच टू 1 माइल, इसको 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। बताओ ये क्या कैसे आएगा, देखो 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ जब 16 होता है तो डिवाइड करना पड़ता था, देखो डिवाइड करके यहाँ लिखा हूँ, डिवाइड करके 4 में डिवाइड करके 2.53 में डिवाइड करके, ओके। ये तो अपने आप पूरा ऐसे है, पूरा वही है। और यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा इट्स 253440। एंड जी में 16 माइल टू 1 इंच, और उल्टा लिख सकते हो आप, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 1000006 जीरोस, ओके। अगर यहाँ 32 माइल्स टू 1 इंच होगा तो 1 डिवाइड बाई 2000000 ये होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्केल। कुछ आइडिया आया? अगर फिर भी कुछ डाउट है प्लीज़ आप मेरे को क्वेश्चन करो ग्रुप में, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केल। इस स्केल को यूज़ करते हुए हमारा मैप बनाया जाता है, क्लियर। तो चलो इसके बाद हम, टाइम कितना हुआ पता नहीं, अगर वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो